वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9 की बुक में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, पिछले टॉपिक में हमने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। आज के टॉपिक में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो पिछले वाले पढ़ी थी डेफिनेशंस, उनको दोबारा रीड आउट करते हैं। सबसे पहले है जोलॉजी। ऊपर हेडिंग जो है वो लिखिएगा, डिवीजन्स एंड branches of biology. There are three major divisions of biology which study the different aspects of life of major groups of organisms. Next, zoology. जोलॉजी और बॉटनी में फ़र्क बयान कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जोलॉजी और बॉटनी में फ़र्क बयान कीजिए। यहाँ इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। तो आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी बॉटनी का ताल्लुक पौधों के साइंसी मतालिया से है। जोलॉजी का जो जोलॉजी है वो स्टडी ऑफ एनिमल से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, तो इस डिवीजन का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो मीन्स छोटे, छोटे ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, इनको स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट अब हम ब्रांचेस को स्टडी करते हैं कि ब्रांचेस में हमने कौन से फर्दर बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़नी है। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन फॉर्म, लॉजी मीन स्टडी। मॉर्फोलॉजी यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उर्दू में पढ़ लेते हैं मॉर्फोलॉजी। इस शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मताले से है। वही बात फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को हम फर्दर 2 ब्रांचेस में और डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो अंदर हो रही होती है उसे हम इंटरनल कहते हैं और जो बाहर होती है उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट, एनाटॉमी से इंटरनल से रिलेट करती है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी अंदरूनी साख्ते के मुताले को एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हिस्टोलॉजी। जानदारों के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से उसको स्टडी करना, यानी जो जानदार के टिश्यू हैं उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कि सेल का किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स कि सेल में किस तरह बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा, उनके फंक्शन कैसे, वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सब को जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी और लास्ट लाइन है सेल बायोलॉजी की। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। कि सेल कैसे 2 सेल्स में, नेक्स्ट 2 डॉटर सेल्स में कैसे डिवाइड होता है, ये हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी की। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियो मीन्स फंक्शन। के फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम जानदारों के जिस्म में जो मुख्तलिफ सर अंजाम हो रहे होते हैं फंक्शंस, उनका जो इल्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, जीन्स को और उनके रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है वरासत, यानी नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स के खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। कि जो खसूसियात हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस यानी वरासत। तो जीन्स की स्टडी करना और उनका वरासत में जो किरदार है उसको स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज़ होते हैं तो वो एक एम्ब्रियो बनाता है, और उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को करने को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की जानदारों के साइंसी नाम और उनके ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में ग्रोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन का इल्म है। यानी उनको नाम देना और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। यानी जिस तरह डायनासोर है उसकी हड्डियों को हम ज़मीन में दबा देते हैं, फिर चंद साल बाद उसकी हड्डियों को निकाल कर उनको स्टडी करना, यानी पुरानी चीज़ों को स्टडी करना, फोसिल्स उनको स्टडी करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। यानी फोसिल्स के मुतालिया को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फोसिल से मुराद नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों और उनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुतालिया माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। जो जानदार है, माहौल के जो जानदारों पर इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो इंट्रैक्शंस हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स डेट मेक सोसाइटीज़। ये शाख उन जानवरों के माशरती रवैयों से मुतल्लिक है जो माशरे यानी सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइड पे पैच है एक। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम वो पैच करते हैं। पैरासाइटोलॉजी, ये शाख पैरासाइट्स के इल्म के मुतल्लिक है। पैरासाइट्स अब देखते हैं पैच में क्या है, जो ऊपर पिंक कलर का आपको शो हो रहा होगा। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जिंदा जानवरों जैसे हम हैं उनसे खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मॉस्किटो। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो आर्टिफिशियली तौर पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। ये जानदारों के क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का इल्म है, जो जिस्म में नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ दिफा करता है। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो काम करता है वो कौन करता है? इम्यूनोलॉजी। इट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। लास्ट हमारी डेफिनेशन है आज के लेक्चर की, तो वो कौन सी है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ये शाख हशरात के मुतल्लिक से। हशरात किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़ों। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी क्या आ गया? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसके साइड पे आप बुक ओपन करें तो आपको बुक पे एक पेज नज़र आएगा, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये पैच भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और साथ में जो हमारी रह गई है एक डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की वो, और साथ में बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से क्या ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आप लोग इसे तैयार कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।